नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और इस वक्त की बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां कल शादी समारोह में हुई फायरिंग का वीडियो सामने आया है और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक महिला मंच पर ही धड़ाम से गिर जाती है और कुछ ही देर में शादी समारोह की खुशियां चीख पुकार में बदल जाती है। गोली लगने से घायल महिला को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान आज महिला की मौत हो गई। मृतक दानापुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 15 के पार्षद डॉक्टर सुजीत कुमार की पत्नी सन्नी देवी थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 लाइसेंसी राइफल और 1 लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद किया है और इनके पास से 65 पिस्टल की गोली और 100 राइफल की गोली भी बरामद की गई है। पकड़े गए सुजीत और पवन ने बताया कि दोनों एक्स आर्मी के जवान हैं। तस्वीरें आप देखिए जो कल की आज सामने आई है, जहां गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई है। आपको बता दें, कल गोली लगी थी, कल एडमिट कराया गया और आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि फायरिंग करने वाले दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं और हथियार और कारतूस भी जब्त कर लिया गया है। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं शादी समारोह की, जहां फायरिंग हुई और फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गोली लगी और महिला धड़ाम से गिर गई। आपको बता दें कि कल गोली लगी थी, फिर महिला को इसके बाद एडमिट कराया गया और आज इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि फायरिंग करने वाले 2 गिरफ्तार भी किए गए हैं, साथ ही उनके पास से हथियार और कारतूस भी जब्त की गई। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां खुशी के मौके पर फायरिंग हुई और शादी समारोह में फायरिंग हुई और खुशी का मौका जो वो गम में तब्दील हो गया। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से फायरिंग की गई और फायरिंग के बाद महिला धड़ाम से गिरी और ये तस्वीरें आपके सामने। और आज इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई और इसमें हिरासत में 2 लोग लिए गए हैं। एक महिला की मृत्यु हो गई है हर्ष फायरिंग के मामले में। इसमें हम लोगों ने वीडियो का जो शादी में जो वीडियो होती है उसको देखा, उसमें आइडेंटिफाई किया। उसके बाद इसके परिजनों से बात करी। बात करने के बाद हम लोगों ने इसमें 2 लोगों को अभी फ़िलहाल हिरासत में लिया है और 2 राइफ़ल और 1 पिस्टल जो कि लाइसेंसी हैं, इसको बरामद किया गया है और जिससे वहाँ पे फायरिंग हो रही थी। और अगली खबर बाढ़ से है, जहां पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करते ही कानून को ठेंगा दिखाया गया और विजय जुलूस में प्रत्याशी ने समर्थकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। वायरल हुआ ये वीडियो पंडारक का है, जहां 24 नवंबर को मतदान के बाद 26 नवंबर को परिणाम आए थे और जिसमें जीत के बाद समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला गया था। लेकिन उत्साही समर्थकों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम NH 31 पर राइफल और पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस मामले में पंडारक थाना पुलिस ने 3 लोगों की पहचान की है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इधर समस्तीपुर में पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हिमांशु कुमार उर्फ रोशन की पीट कर हत्या कर दी गई। सोमवार को वारिस नगर में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद हिमांशु अपने घर पर था और इसी दौरान गांव के ही सतोराई की तरफ से बिजली ठीक कराने के लिए हिमांशु को घर बुलाया गया और फिर आरोप है कि उसकी हत्या कर दी गई और हत्या के विरोध में परिजनों ने करीब 3 घंटे तक सड़क को जाम रखा और जमकर हंगामा भी किया। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच इस पूरे मामले पर जारी है। जी जनक का चौक पे अभी वर्तमान है। कर रहे थे जी क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन तो ये कह रहा है कि मुजरिम को जैसे सजा मिलनी चाहिए। प्रशासन कब आपको सौंपे थे? प्रशासन 4 बजे हम लोग के नजदीक आ गया था। उसके बाद क्या किया? उसके बाद वही रोकथाम किया और बोला कि सबको पोस्टमार्टम के लिए ले लो और उसके बाद जो होगा सब हम लोग तैयार हैं। और प्रशासन
और दानापुर में सीआईएसएफ जवान की पत्नी से छिनतई हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से मंगलसूत्र और सोने का लॉकेट छीनकर फरार हो गए। छिनतई की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीआईएसएफ जवान राहुल कुमार ने थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और भोजपुर के बहिया के रहने वाले राहुल कुमार अपनी पत्नी के साथ बेहटा के बिशनपुरा में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। उधर से हम आने के बाद यहाँ जब हमने बाइक खड़ा किया तो उधर से एक बार 220 बाइक लिया हुआ था, 2 लड़के लोग थे, एक हेलमेट पहना था, दूसरा वाला टोपी पहना हुआ था और गाड़ी था उसका। पीछे से आया और बाइक यहाँ पर एकदम नज़दीक ले आया। बाइक नज़दीक लाने के बाद वो मेरे से, मैं उसको बोला लड़ाएगा क्या, इतने देर में तो वो खींच करके फिर क्या छीन कर भागा है? चेन मंगलसूत्र। और इधर नरकटियागंज में हॉरर किलिंग के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि 27 नवंबर को शनिचरी थाना के बहुअरवा गाजी मियां टोला में नाबालिग की हत्या कर दी गई। साथ ही साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को शिकारपुर थाने के भरूरारी गांव में लाकर जला दिया गया। चौकीदार के बयान पर शनिचरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव के फुलदेव पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। वैसे तो बिहार में शराबबंदी विपक्ष के लिए हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन आज बिहार विधानमंडल परिसर में खाली शराब बोतलें मिलने के बाद सियासी बवाल मच गया है। खाली बोतलों को लेकर एक बार फिर विपक्ष ने भरपूर सियासत की, लेकिन सदन में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच की बात कहकर एक बार फिर विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। शराबबंदी वाले बिहार में अब विधानसभा परिसर में ही शराब की खाली बोतलें मिली हैं। बिहार विधानसभा के परिसर की पार्किंग के पास शराब की कई खाली बोतलें मिली हैं। विधानसभा परिसर से शराब की खाली बोतलें जैसे ही मिली, हड़कंप मच गया। नीतीश कुमार को जैसे इस बात की जानकारी मिली कि विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें पाई गई हैं, स्पीकर से इजाजत लेकर नीतीश कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। ये मामूली बात नहीं, अगर यहाँ पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमको मालूम नहीं था, अगर यहाँ पर कहीं बोतल है और कहीं इस प्रकार से कोई इधर से उधर कर रहा है तो कोई तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। हम तो प्रार्थना करेंगे एकदम पूरे जांच को अलाउ करा दीजिए और कहीं पर कोई भी आदमी अगर इस कैंपस में भी रहता है और यहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं सेक्रेटरी वगैरह, मैं तो यही चाहूंगा कि एक एक चीज को देखिए कि यहां पर कैसे आया, कहां से आया, कौन आया। तो एक एक चीज को पूरे मजबूती के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस बात के बारे में जांच करना चाहिए और जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, निश्चित रूप से यही चाहेंगे। दरअसल शराबबंदी को लेकर हमलावर विपक्ष को खाली बोतलों ने पूरी सियासत का मौका दे दिया। नेता प्रतिपक्ष पहले तो उस जगह पहुंचे जहां शराब की बोतलें मिली थी। मुआयना करने के बाद सदन में उन्होंने सीधा नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। गंभीर मसला है महोदय, लोगों ने शपथ लिया था महोदय, यहाँ कुछ दिन पहले भी शपथ कई अधिकारियों को, अध्यक्ष महोदय, ये मसला महोदय बहुत बड़ा मसला है। ये विधानसभा के कैंपस में अगर शराब मौजूद है तो मुख्यमंत्री जी को पद पे रहने का नैतिक जिम्मेवारी एकदम नहीं है महोदय। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सोमवार को हुई एनडीए की बैठक में भी हाथ उठाकर शराब के खिलाफ संकल्प दोहराया गया था। विधानसभा कैंपस में शराब मिलने के मामले में नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि वो इस तरह का मामला कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए योजनाओं और शराबबंदी की समीक्षा करने के लिए नीतीश कुमार खुद 15 दिसंबर से अलग अलग जिलों में जाकर जायजा भी लेने वाले हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृत राज की रिपोर्ट।
शराब के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और नया अभियान छेड़ने वाले हैं और 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जिलों का दौरा करेंगे और महिलाओं को शराब के खिलाफ और जागरूक भी करेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। हालांकि कार्यक्रम की रूपरेखा अभी पूरी तरह से तैयार नहीं की गई है कि मुख्यमंत्री अपने अभियान की शुरुआत कहां से करेंगे। मैं नीतीश कुमार आज दिनांक 26/11/2021 को ज्ञान भवन पटना के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। ये तस्वीरें 26 नवंबर की हैं, जब सीएम नीतीश कुमार ने शराब के खिलाफ शपथ भी ली और दिलवाई भी थी। अब नीतीश कुमार शराब के खिलाफ एक और नया अभियान छेड़ने वाले हैं। 15 दिसंबर से नीतीश कुमार अलग अलग जिलों में जाकर महिलाओं को जागरूक करेंगे, साथ ही शराबबंदी की समीक्षा भी करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिलावार मुख्यमंत्री शराबबंदी की समीक्षा भी करेंगे और तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की उसकी भी समीक्षा करेंगे। लेकिन अपने इस यात्रा के दौरान महिलाओं को नीतीश कुमार इस बार जागरूक करेंगे कि किस तरीके से बिहार में शराबबंदी अभियान को सफल किया जा सके। महिलाओं की मांग पर शुरू की गई शराबबंदी के लिए सीएम नीतीश कुमार अब महिलाओं को जागरूक करेंगे। शराबबंदी को पूर्णतः सफल बनाने के लिए आगे आने की अपील भी करेंगे, साथ ही सरकारी योजना और शराबबंदी की समीक्षा भी करेंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरह से लागू करने के लिए पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने कमर कस ली है। पुलिस एक और जहां लगातार कई तरह के अभियान चला रही है, वहीं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर जब से के पाठक ने पदभार संभाला है, तब से विभाग के द्वारा शराबबंदी को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार चल रही है। आज मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शराबबंदी की समीक्षा करने को लेकर खुद गोपालगंज पहुंचे। के पाठक ने डीएम और एसपी के साथ यूपी बिहार की सीमा पर जांच चौकी का निरीक्षण किया, साथ ही चेक पोस्ट पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की, साथ ही शराब को लेकर सघन चेकिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। सर के द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया है चेकपोस्ट पे और कई उनके द्वारा डायरेक्शंस दिया गया है, इसको भी हम कंप्लाई करेंगे। और उनके द्वारा डायरेक्शंस दिया गया है कि जितनी भी गाड़ियाँ राजसात की गई है उसको दिसंबर माह तक सभी की नीलामी कर दी जाए। तो हम लोग जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो करते हुए वो हम करेंगे और एक्साइज के जो नियम हैं उसको हम लोग और मजबूती से उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बिहार विधानसभा की चौखट पर संसदीय मर्यादा तार-तार हो गई। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय सरावगी सरेआम आपस में भिड़ गए और फिर जो हुआ देखिए। तुम्हारी हो जाएगा। लोकतंत्र के मंदिर के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो विधायकों के बीच सरेआम तू मैं हो रही है। तभी गालियों की बौछार शुरू हो गई। तो जवाब में धमकी का सिलसिला तेज हो गया। हमको तुम करेंगे मारे हो जाएगा। बिहार विधानसभा के बाहर एक दूसरे से भिड़ रहे ये हैं बीजेपी विधायक संजय सरावगी और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। सब जानते हैं कि बिहार की सियासत में बीजेपी और आरजेडी जैसे राजनीतिक दलों के बीच किस तरह तलवारें खींची हुई हैं। लेकिन दोनों राजनीतिक दुश्मनों के बीच छिड़ी राजनीतिक रस्साकशी आज सबके सामने जब सड़क पर आई तो ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा मचा कि असेंबली परिसर में कोहराम मच गया।
कहीं का मिलावटी, कहीं का मिलावटी आदमी, मिलावटी पैदा तुम्हारी, मिलावटी पैदा तुम्हारी, आप लोग चुप कहीं का। दरअसल बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले दोनों विधायक मीडिया से मुखातिब थे। तभी जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने आपा खो दिया और ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे हम आपको सुना नहीं सकते। कहीं का मिलावटी, कहीं का मिलावटी आदमी, मिलावटी पैदा तुम्हारी, मिलावटी पैदा तुम्हारी, आप लोग चुप कहीं का। तेल मिलावटी करके बेचता है, कमाता है, हमको तुम करेंगे, मारे घी हो जाएगा। पट्टा बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी और आरजेडी विधायकों के बीच सरेआम छिड़े संग्राम ने राजनीतिक गलियारे में सनसनी मचा दी। तो लोकतंत्र के मंदिर की चौखट पर हुए गाली गलौज और धमकी भरे अल्फाजों ने संसदीय राजनीति की मर्यादा जरूर तार तार करके रख दी। अमित कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सभी अस्पतालों और आरटीपीसीआर लैब को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं आईजीआईएमएस का जिनोम लैब भी अलर्ट पर है। ये जिनोम लैब राज्य का पहला तो देश का 13वां लैब है जहां वायरस के सीक्वेंस के साथ वेरिएंट का पता लगाया जाता है। जिनोम लैब का जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर जहां पूरा बिहार अलर्ट पर है, वहीं राज्य सरकार ने आईजीआईएमएस पटना के जीनोम लैब को भी अलर्ट कर दिया है। देश का 11वां तो बिहार का पहला ये जीनोम लैब है जहां पर जो वायरस है उसके सीक्वेंस की जानकारी मिल सकेगी। इसके अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस मशीन की कीमत क्या है, इसकी खासियत क्या है और जो ओमिक्रॉन वायरस है उससे कहीं ना कहीं अब उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। सर, ये काफ़ी खुशी की बात है कि जीनोम लैब बिहार में है। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले बार जब वेव आया था, सेकेंड वेव, तो हम लोग इस महामारी में ये नहीं पता कर पा रहे थे कि आखिर ये वायरस है कौन सा, और सिर्फ इलाज पे ध्यान था हमारा, क्योंकि लेकिन आईजीएमएस जो है वो इलाज के साथ साथ रिसर्च में भी आगे है और इसलिए हम लोगों ने रिसर्च पर्पज़ से इसको स्टार्ट किया। और पिछले 6 महीने के कठिन परिश्रम के बाद पूरी जॉइंट एफर्ट माइक्रोबायोलॉजी टीम की डायरेक्टर के संरक्षण में रही और हम लोगों ने लैब को इस्टेब्लिश किया। इसमें आप जैसे पीछे देख सकते हैं जो हमारा स्टोरेज है, कोई भी अगर सॉल्यूशंस आता है जिसमें कि वो वायरस है तो उसको पहले इसमें रखा जाता है। इसमें रखने के बाद जब ये निकाला जाता है यहाँ से, तो इसको अलग सीक्वेंसिंग के पहले उसको अलग करना पड़ता है डीएनए आरएनए का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। उसके लिए ये रखी गई है। इसमें डिफरेंट स्लॉट्स आप देख रहे हैं। इस स्लॉट्स के माध्यम से अंदर हम लोग सैंपल्स डालते हैं और इसके अंदर मल्टीपल रोबोट्स हैं जिनका काम है कि डिफरेंट रिएजेंट को इसके अंदर मिलाना और मिला के उसका जो है प्रिपरेशन तैयार करना। आईजीआईएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे। ये खुशी की बात है कि बिहार में अब जीनोम लैब खुल गया है। जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है आईजीआईएमएस में, उसमें जीनोम के जो कर्मी हैं, जो टेक्निकल हैं या फिर जो पैथोलॉजी के कर्मी हैं, वो तैयार हैं। अधीक्षक जानकारी दे रहे थे कि तकरीबन 5 करोड़ की लागत से जीनोम लैब बनाया गया है, जिसमें ना सिर्फ डेल्टा वायरस, ओमिक्रॉन वायरस, बल्कि किसी भी तरह का खतरनाक वायरस जो है उसके वेरिएंट की जानकारी प्राप्त हो सकती है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर रोहतास के डेहरी अनुमंडल एमएमपी 2 के मैदान में इन दिनों बिहार की बेटियां सुपर कॉप बनने की तैयारी में जारी हैं और यहां 931 महिला सिपाहियों का विशेष परीक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण के दौरान इनकी कुशलता देखकर आप दांतों तले उंगली दबाने को विवश हो जाएंगे। बिहार की ये बेटियां कितनी शिद्दत से अनुशासनात्मक तरीके से अपनाते हुए अपने प्रशिक्षण में एक रूपता दिखा रही हैं, वहीं दूसरी ओर जब कंधे पर इंसास राइफल लेकर निशाना दागती हैं।
महिला प्रशिक्षु चांदनी कुमारी BSF 19 बेगूसराय से BMP2 डेहरी में ट्रेनिंग देने के लिए आई हूँ। यहाँ का ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से चल रहा है, सर लोग भी बहुत अच्छे से हैं और यहाँ सुविधा भी सब चीज़ की हमें मिल रही है। पहले तो PT परेड सब चीज़ ड्रिल वगैरह हुई है, अभी राइफल चलाना भी सिखा रहे हैं। बेसिक ट्रेनिंग में सारी फैसिलिटीज़ के साथ इनका प्रशिक्षण हो रहा है, जो इनको बहुत ही सुपर कॉप के रूप में इनको एक तरह से आगे बढ़ा रहा है लोग, और ये हम लोग। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।